प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 40 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है, लगाते चलो सही सही आंसर। देखो, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? अब बताओ आप सभी की हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगर आप ए लगा रहे हो तो आपका भी सही आंसर है। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आप सही सही आंसर लगाए थे, चलो, और लास्ट में बताना कि इस 40 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है वो एक प्रकार का डायरी है जिसके लेखक का नाम है मलयज, याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान पूछा गया। भाई जूठन जो आत्मकथा है उसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि और इसका जन्म स्थान बता दे वो है बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल को देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह की रचना है कविता के नए प्रतिमान और इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था 1971 ईस्वी में, यानी कि 4 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? क्या मोहन राकेश का जो निधन यानी कि मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था बताएंगे आप सभी। यह हुआ था 3 दिसंबर 1972 को। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? बातचीत चैप्टर से लिया गया है जिसके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। और एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट अगर काल पूछे तो आप लगा देना आधुनिक काल, लेकिन युग पूछे तो भारतेंदु युग लगाना सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु हुई थी वजीरा सिंह की गोद में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 8 का बी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए। ग्राम का विशेषण क्या होगा? ग्राम शब्द का विशेषण होता है ग्रामीण, ऑप्शन सी सही जवाब है। 9 का सी लगा लो जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका भी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। जायसी के काव्य का किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जायसी के काव्य जो है वो किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, वो है कौन सा भाई? तो 10 का हो जाएगा समुद्र की भांति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई एक नैन कवि मोहम्मद गोनी, सोई भी मोहा जेई कवि सुनी। ओके, चलिए देखिए 11 नंबर सवाल देखिए। नकलची शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, नकल जोड़ची, ऑप्शन डी लगा लो, ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए। चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास होगा? तो लगा सकते हो कर्मधारय, क्या ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। लहरों के राजहंस किसकी रचना है? लहरों के राजहंस जो रचना है वो किसकी है? तो ये है मोहन राकेश की, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि? अशोक वाजपेयी काल पूछा गया। भाई आधुनिक काल लगा दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो 14 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। कान भरना मुहावरे का अर्थ होता है, कान भरना यानी कि कौन सा होता है? तो 15 का सही जवाब आप लगा लो, गुपचुप निंदा करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईमान बेचना यानी कि अपने कर्तव्य से हट जाना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है। भगत सिंह के माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम बोल दे तो वो है विद्यावती और पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, याद रखना आप सभी। ओके, चलिए देखिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। पुरुष का विलोम क्या? पुरुष का उल्टा पूछा गया है, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा 18 का, तो यह हो जाएगा कौन सा? स्त्री हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नर होता तो नारी हो जाता। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। गुण का विलोम क्या होगा? गुण का विलोम दोष कहाँ है? ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा, वो इफेक्ट वाला दोष है। ओके, चलिए देखिए 20 नंबर सवाल देखिए। फलित में कौन सा प्रत्यय? फल जोर इत, कौन सा? इत हो जाएगा, क्या ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है। उपस्थिति में कौन सा उपसर्ग? उपस्थिति भाई 21 का सही जवाब कौन सा होगा? उप कहां है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, राइट आंसर याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 22 नंबर सवाल देखिए। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था भाई? तो प्रभावती देवी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। और पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, याद रखिएगा इसको भी, और माता जी का नाम था फुलरानी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है। स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग स्व जोर
अभिमान कहाँ है भाई, ऑप्शन ए में दिया गया स्वज और अभिमान, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल किसकी रचना, रामचंद्र शुक्ल जो रचना है वो किसकी है भाई, तो 24 का सही जवाब क्या होगा, तो आप लगाओ मलियज लगा सकते हो क्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, क्या अशोक वाजपेयी को हार जीत कविता के कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, और निम्नलिखित में इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो मैं बता दूं साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार दिया था और दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान भी दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा लो, उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं। ज्ञानेंद्र पति को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानेंद्र पति को कौन सा पुरस्कार दिया गया था भाई, तो मैं बता दूं संस्यात्मा के लिए जो है ये इसको दिया गया था 2006 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। सृष्टि का विलोम है, सृष्टि का विलोम क्या होगा, तो आप लगा सकते हो कौन सा 27 का प्रलय हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, एक प्रकार का ललित निबंध है जिसकी ये रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, ये किसने लिखी है आप बताओ, तो ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा, विलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो आप लगाओ ना कृत्रिम का उल्टा क्या होगा, तो प्राकृतिक हो जाएगा, क्या प्राकृत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। ज्ञानेंद्र पति की मां का क्या नाम है, माता जी का नाम क्या है भाई, तो सरला देवी, कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। पार्वती देवी बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम था, मनरूप देवी रामधारी सिंह दिनकर की माता जी का नाम था, और बेंती देवी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के माता जी का नाम था, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए। समय से बाहर किसकी रचना, समय से बाहर जो रचना है वो किसकी है, तो आप लगा सकते हो 32 का सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी कहां है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। अशोक वाजपेयी ने एमए किस विषय से किए थे, एमए किस विषय से किए थे भाई, तो यह किया था अंग्रेजी विषय से, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए। पेड़ पर कमरा रचना क्या है, पेड़ पर कमरा जो रचना है वो क्या है, तो ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित एक प्रकार का कहानी संग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सही कह सकते हो, लगा लो और अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए। रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे, ये पूछा गया, शिक्षक थे, वकील थे, डॉक्टर थे, या इनमें से कोई नहीं, तो यह एक शिक्षक थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए। रघुवीर सहाय की अभिरुचि किसमें थी, इसमें इसको जो थी संगीत सुनने में भी थी और फिल्म देखना, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, अब लगाओ सही जवाब क्या होगा कि रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, तो लोग भूल गए हैं रचना पर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन बाईं आंख और कान से वंचित थे भाई, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा, आप लगा सकते हो कौन सा, जायसी जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कि जन्म हुआ था 1492 में, कब जन्म हुआ था 1492 और निधन हुआ था 1548 में, इसको भी याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए 39 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने। फौलाद का आकाश क्या है, फौलाद का आकाश जो रचना है वो एक प्रकार का कहानी संग्रह है, मोहन राकेश की रचना जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972, याद रखिएगा कौन सा होगा, तो कहानी संग्रह लगा लो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इसके कवि का नाम है मोहन राकेश, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए, भगत सिंह के पिता भाई अनेक बार जेल गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का डी इज द करेक्ट आंसर, आप याद रखिएगा। तो आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस 40 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, यानी कि आपको पहले से कितना पता था, जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके मिलते हैं।